ये कहानी है राजस्थान के सीकर जिले के पास एक छोटे से गांव रमनपुरा की। छोटा सा गांव, मुश्किल से आबादी 500-600 लोगों की। और इस गांव में सब लोग एक दूसरे को जानते थे। इस गांव में एक परिवार रहा करता था जिसमें विनोद, उसकी पत्नी रेखा और उसकी बूढ़ी माँ और एक 2 साल का बच्चा। ये 4 लोग सुख शांति से इस गांव में रहा करते थे। कहने को तो विनोद और रेखा की शादी सही चल रही थी, पर जैसे कि हर कपल में होता है, इनके बीच भी कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़े, तू मैं चलती रहा करती थी। दोनों की अक्सर खटपट होती रहती थी। तो बात है 2006 की। विनोद की माँ को शहर में कुछ काम था, तो वो काम से 4-5 दिन के लिए गांव से बाहर गई हुई थी। पीछे से घर पे विनोद और उसकी बीवी रेखा और उनका 2 साल का बच्चा, ये 3 लोग ही थे। तो जो अक्सर बहस उनकी, विनोद और रेखा की जो बहस अक्सर दब जाती थी अपनी माँ के डर से कि कहीं माँ सुनेगी, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। अब उन्हें रोकने वाला कोई नहीं था। आज वो सुबह से बहस करे जा रहे, लड़ाई करे जा रहे बिना बात के मुद्दों पे कि खाना अच्छा नहीं बना, ये नहीं बना, बेटे को टाइम पे तुम ये ध्यान नहीं रखते। रेखा बोल रही है तुम मेरे शौक़ पूरे नहीं करते, तुम मुझे घुमाने नहीं लेके जाते। इस तरह की छोटी मोटी बातों की बहस होते होते शाम तक बड़ा मुद्दा बन गया। और शाम को विनोद ने गुस्से में आके जोर से डांट दिया रेखा को। विनोद बोला, चली जा यहाँ से, दिमाग मत खराब कर मेरा। और रेखा को ये बात बुरी लग गई। वो बोली, इस आदमी ने तो मेरी ज़िंदगी खराब कर रखी है। वो सीधा उठी और घर से बाहर चली गई और अकेले चलते चलते कहीं दूर चली गई। तो विनोद भी गुस्से में था। उसको लगा अरे गुस्से में है, चली गई होगी, आ जाएगी, क्योंकि अपने बेटे को यहीं छोड़ के गई है, तो उसको लगा आ जाएगी वापस, कहाँ जाएगी। पर देर रात तक जब रेखा वापस नहीं आई, तब विनोद को लगा कि अब उसे जाके देखना चाहिए, कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गई। तो विनोद अपने बेटे को गोद में लेकर उसे ढूंढने निकला। पूरे गांव का चप्पा चप्पा खोज निकाला, पर उसको रेखा नहीं मिली। वो उसको ढूंढता ढूंढता, लोगों से पूछता पूछता गांव के बाहर चला गया। गांव के बाहर एक बरगद का पेड़ था, उसके नीचे था एक बहुत ही पुराना कुआं, जहाँ से अब कोई पानी नहीं भरता था। उसने दूर से देखा, वहाँ एक औरत बैठी है। तो उसको लगा ये रेखा जैसी लग रही है, देखता हूँ कौन है। वो जैसे उसके पास गया, उसने देखा अरे ये तो रेखा ही है। उसने आवाज़ लगाई, रेखा चल घर चल, बहुत हो गया। उसने कोई जवाब नहीं दिया। जब वो और पास गया तो उसने देखा रेखा कुएं के ऊपर बैठी है और दोनों पैर अंदर लटका रखे हैं और बाल खुले नीचे की तरफ देख रही है। विनोद बोला, ये सब क्या बचपना है, गिर जाएगी अंदर, चल बाहर, घर चल वापस। छोटी मोटी लड़ाइयाँ तो होती रहती हैं, कहाँ नहीं होती, ये सब क्या है, वापस चल। पर रेखा ने ना में सर हिला दिया। अब विनोद को भी गुस्सा आ गया था। उसने सीधा रेखा का हाथ पकड़ा और झटके से बाहर खींचा। बोला, चल, चलती क्यों नहीं। अब उसने ज़ोर से खींचा तो रेखा कुएं से बाहर आ गई और अपने साथ वो घसीट के लेके जाने लगा। तो उसके साथ चुपचाप चल दी बिना कुछ बोले। कुछ टाइम बाद वो घर ले आया उसको और बोला, खाना मैंने बना दिया है, तू खा ले, खा के मैं सोने जा रहा हूँ। और ये बोल के वो सोने चला गया। पर रेखा ने ना तो खाना खाया, ना उसके पास सोने आई। विनोद को लगा नाराज़ होगी मुझसे, कोई नहीं, सुबह तक बात हो जाएगी। रेखा उस दिन पूरी रात आंगन में ही बैठी रही, चुपचाप, बिना किसी से कुछ बोले, बिना कुछ किए। अगले दिन सुबह विनोद उठा। उसने आवाज़ लगाई, रेखा, रेखा कहाँ है तू। जो औरत रोज सुबह 4 बजे उठ जाती थी, आज वो सो रही थी। वो आंगन में ही एक कोने में सीढ़ियों के पास में सुबह 8 बजे सो रही है और विनोद के बार बार आवाज़ लगाने से भी नहीं उठी। विनोद को लगा, अरे यार ये बहुत ज़िद्दी लड़की है, ये नहीं मानेगी, इसको सोते रहने दो। वो खुद उठा, नहाया धोया, खुद का खाना तैयार किया, बेटी को खिलाया और काम पे निकल गया। उसको लगा ये कुछ दिन ऐसे ही करेगी, 4-5 दिन की बात है, फिर माँ वापस आ जाएगी शहर से, फिर तो माँ काम कर लेगी,
मुझे भी इससे बात नहीं करनी। पर अब रेखा पहले जैसी नहीं रही थी। वो पूरे दिन चुपचाप बैठी रहती, ना तो अपने बेटे के साथ खेलती, ना किसी से कुछ बोलती, बस आंगन में बैठी दक्षिण दिशा की तरफ देखती रहती। उनके घर में दक्षिण दिशा में एक खिड़की थी जिसे रेखा कभी खोलती नहीं थी, ये बोल के ठंडी हवा आती है। पर अब उस खिड़की को खोल के उसके सामने बैठी रहती है। विनोद के पूछने पर रेखा ने बोला, मुझे ठंडी हवा पसंद है, और पूरे दिन वहां बैठी रहती है। अब विनोद को भी कुछ अजीब लगने लगा था कि ऐसी तो कोई लड़ाई हमारे बीच नहीं हुई थी जिस तरह ये बिहेव कर रही है, क्या हो गया इसको। तो उसे लगा चलो जो भी हो सुधर जाएगी, अब मैं क्या कर सकता हूँ। तो वो वापस आता, अपना काम करता, बेटे को खिलाता, खुद खाता, सो जाता। पर रेखा ना तो उसके पास आती, ना उससे बात करती, चुपचाप आंगन में बैठी रहती। एक दिन जब विनोद सुबह उठा तो उसने देखा रेखा ने आंगन में गोबर से एक गोल चक्र बना रखा था जिसमें 3 काले धागे जला रखे थे। तो उसको बड़ा अजीब सा लगा। वो बोला, रेखा ये क्या है? वो बोली, रक्षा चक्र। विनोद बोला, क्या? वो बोली, रक्षा चक्र। तो विनोद को उसकी बातें अटपटी लगी। विनोद ने उसको नज़रअंदाज किया और अपने काम पे निकल गया। पर रेखा वहीं बैठी रही और उस गोल चक्र को घूरती रही। आज शाम को जब विनोद वापस आया तो रेखा अपने बच्चे को पीट रही थी। तो विनोद ने एकदम गुस्से से उसका हाथ झटका। बोला, क्या हुआ रेखा, क्यों मार रही हो इसको? वो बोली, इसको नहीं छोड़ूंगी मैं, बहुत रोता है ये, आज इसको चुप करवा दूंगी। और बेहिसाब उसको मारे जा रही थी। तो विनोद को इतना गुस्सा आया, उसने जैसे अपने गुस्से को काबू किया, बच्चे को उससे छीना। बोले, पागल हो गई हो क्या तुम? बच्चे को कोई मारता है ऐसे? ये सब मत करो। और बच्चे को अपने साथ अपने रूम में ले गया। वो वहीं से चिल्ला रही थी, जैसा बाप वैसा बेटा, दोनों किसी काम के नहीं है। तो विनोद को लगा अब हद पार होती जा रही है। पर अब वो कर भी क्या सकता था, उसके हाथ में ज़्यादा कुछ था नहीं। वो बच्चे को अपने साथ लेके सो जाता। अब घर तो रेखा ने नर्क बना ही दिया था उसके लिए। जब वो रात को सोने जा रहा था तो उसको रेखा की अलमारी के बाहर एक गुड्डा दिखा, एक मिट्टी का गुड्डा, सेम उसके बच्चे जैसा। जब उसने रेखा से इस बारे में पूछा तो वो बोली, मुझे नहीं पता, और टाल दिया उसे। उसको बड़ा अजीब लगा, यार ये गुड्डा घर में कहाँ से आया, मिट्टी का और हूबहू मेरे बेटे जैसा। तो उसको अब कुछ शक होने लगा था कि कुछ तो गलत चल रहा है, पर उसको समझ नहीं आ रहा था क्या गलत है और वो क्या करे। तो उसने अपने काम पे फोकस करना ही बेहतर समझा। पर अगले दिन सुबह उसकी माँ शहर से वापस आई। माँ हैरान हो गई कि इस बार गेट पर बहू ने लेने नहीं आई। उनकी माँ अंदर तक आई, आवाज़ लगाया, रेखा बेटा, रेखा कहाँ हो तुम? कोई आवाज़ नहीं आई। रेखा अपने कमरे में चुपचाप बैठी रही। जब उनकी माँ को गुस्सा चढ़ा कि अरे ये लड़की करती क्या है, वो गुस्से से कमरे में आई और उन्होंने बोला, रेखा कहाँ घुसी हुई है तू? तेरे को पता नहीं मैं घर पे आई हूँ? तब रेखा ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और बोली, चली जा, निकल यहाँ से। इस मोमेंट में उसकी माँ समझ गई थी ये रेखा नहीं है। उसने अपने बेटे को बुलाया और शांति से कोने में बिठाया। बोली, बेटा मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। बेटा बोला, हाँ बोलो माँ, क्या हुआ? माँ बोली, बेटा मुझे सच सच बताओ, जब मैं शहर गई थी तो पीछे से यहाँ कोई आया था क्या? विनोद ने खूब दिमाग पर जोर लगाया, सोचा। बोला, नहीं पीछे से तो कोई नहीं आया जितना मुझे पता है, बाकी मैं काम पे होता था, मुझे नहीं पता। तो वो बोली, अच्छा कोई नहीं आया, तो तुम लोग कहीं बाहर गई थी क्या? वो बोला, नहीं मैं तो नहीं गया। वो बोली, फिर?
विनोद बोला, रेखा और मेरा थोड़ा झगड़ा हो गया था, तो गुस्से में रेखा बाहर चली गई थी, जिसको मैं रात को जाकर वापस लेके आया। उसकी माँ चौंक गई, बोली, कहाँ से लेके आए तुम वापस उसको? विनोद बोला, वो चलते चलते गांव के बाहर वो जो पुराना कुआं है ना, बरगद के नीचे, वहाँ बैठी मिली मुझे। अब विनोद की माँ को पूरा गेम समझ में आ चुका था। उसकी माँ ने उसे बताया, बेटा उस कुएं पर नहीं जाना चाहिए था, बहू ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। उस कुएं पर शाम के बाद कोई नहीं जाता। वहाँ 50 साल पहले एक औरत ने कूद कर अपनी जान दी थी। तब से कहते हैं कि वो औरत वही है। शाम के बाद जो भी उस कुएं पर जाता है, वो औरत उसे अपने पास बुला लेती है, इसलिए कुएं पर कोई नहीं जाता। अब विनोद को समझ में आने लगा कि क्या गड़बड़ थी, घर में ये सब उटपटांग चीज़ें कैसे हो रही हैं। जब विनोद ने सब कुछ अपनी माँ को बताया तो माँ बोली, बेटा ये अपनी रेखा नहीं है। तो विनोद बोला, क्या फिर कौन है ये? माँ बोली, बेटा शरीर तो रेखा का ही है, पर वो औरत इसके अंदर आ गई है। अब वो इतनी आसानी से नहीं जाएगी, हमें कुछ करना होगा। तो विनोद की माँ ने बोला, विनोद तुम एक काम करो, तुम जाके बाबा भैरवनाथ को बुला लाओ, तब तक मैं सब पूजा पाठ की सामग्री तैयार करती हूँ। आज हमें कुछ भी हो, हमें इसको निकालना होगा घर से। तो विनोद ने वैसा ही किया। विनोद अपनी मोटरसाइकिल पर बैठा और गांव से 10 किलोमीटर दूर बाबा भैरवनाथ की कुटिया में गया और उनको लेके आया। और तब तक माँ घर पे सब कुछ तैयारियां कर रही थी, पूजा पाठ हवन के लिए सारी सामग्रियां रेडी कर रही थी। पर आज रेखा का व्यवहार रोज से अलग था। उसके कमरे से कुछ बड़बड़ाने की आवाजें आ रही थी। जब माँ ने चुपके से कमरे में झांका तो वो दीवार से बातें कर रही थी। दीवार पर 2 काली राख से हाथ छपे हुए थे और वो कुछ कुछ बोले जा रही थी। जैसे ही रेखा ने देखा कि माँ चुपके से उसको देख रही है, रेखा माँ पर झपट पड़ी। बुढ़िया! माँ ने झटके से दरवाज़ा बंद कर दिया और बाहर से लॉक कर दिया और वो ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा अंदर से पीटने लगी। बोली, बुढ़िया तेरे को नहीं छोड़ूंगी मैं, तू भड़का मत सबको मेरे खिलाफ। माँ मन ही मन सोच रही थी कि जितना चिल्लाना है चिल्ला ले, आज तेरा आखिरी दिन है। तब तक बेटा बाबा को घर पर ले आया। बाबा ने हवन की सारी सामग्री तैयार की और सब कुछ पूजा पाठ करना शुरू किया। और अंदर से गेट को खटखटाने की, चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। बाबा आवाज़ से ही समझ गए। बाबा बोले, ये आवाज़ कुछ जानी पहचानी है। जब माँ ने पूरी कहानी सुनाई बाबा को, बाबा बोले, वो काला साया इतनी आसानी से नहीं जाएगा, वो बहुत ही बेरहम औरत है। इससे पहले जिस पे आई है उसको साथ लेके गई है। अब आपके लिए आपकी बहू को बचाना बहुत मुश्किल है। तो बाबा ने पूजा पाठ सब स्टार्ट किया, मंत्र पढ़ने शुरू किए। हर एक मंत्र के साथ उसके अंदर चिल्लाने की आवाज़ें बढ़ती जा रही थी। वो कमरे के अंदर से जोर जोर चिल्ला रही थी, चले जाओ यहाँ से, खा जाऊंगी सबको, नहीं छोड़ूंगी इसको, ये मेरी है, रेखा अब मेरी है। और बाबा यहाँ लगातार मंत्र पढ़ते जा रहे थे। एक समय के बाद जब रेखा का चिल्लाना नहीं रुका तो बाबा बोले, अब आप दोनों जाओ और उसको पकड़ के मेरे सामने लेके आओ। तो जैसे विनोद खड़ा हुआ, उसकी माँ ने बैठा दिया। बोली, बाबा जी नहीं, हमसे नहीं हो पाएगा, वो आदम खोर हो चुकी है, मेरे पे देखते ही टूट के पड़ती है, अगर हम दोनों उसको गेट खोलेंगे तो हम दोनों पे हमला कर देगी वो। बाबा बोले, देखिए जो भी हो, अब आपको उसको लेके आना होगा, मेरे सामने बैठाओ, मैं तभी कुछ कर सकता हूँ। माँ बेटा ने जैसे तैसे रूम का दरवाज़ा खोला और उसको पकड़ के बाबा के पास लेके आए। अब वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी, बोल रही थी, छोड़ दो मेरे को, इसको साथ लेके जाऊंगी, अब ये मेरी है, इसे मुझसे कोई नहीं बचा सकता।
तो बाबा भैरवनाथ अपनी फुल फॉर्म में आ चुके थे। बोले, बैठ चुड़ैल, इधर बैठ। उसको ज़बरदस्ती माँ बेटा ने बिठाया। बाबा बोले, क्यों आई है तू? इस लड़की ने तेरा क्या बिगाड़ा है? चली जा यहाँ से। वो बोली, नहीं जाऊंगी, बिल्कुल नहीं जाऊंगी, इसको साथ ही लेकर जाऊंगी। बाबा बोले, तू खुद से कूदी थी कुएं में, तुझे किसी ने फेंका नहीं, तू इस लड़की के पीछे क्यों पड़ी है? छोड़ इसको। वो बोली, खुद से नहीं कूदी थी, मेरा खून हुआ था और मेरी पति और सांस ने मुझे जला के इस कुएं में फेंका था। अब किसी का घर शांति से नहीं रहने दूंगी, मेरा घर टूटा है, सबका तोड़ूंगी। उसकी बातें सुन के सबके रोंगटे खड़े हो चुके थे। उन्हें अपनी भोली भाली सी बहू रेखा आज इतनी अजीबोगरीब हरकतें करती हुई दिख रही थी। विनोद की तो रूह तक कांप गई थी। उनका बेटा तेज तेज रोने लगा तो विनोद ने जाके पहले बेटे को उठाया और उसे चुप करवाया, और वहाँ बाबा जी और रेखा का आमना सामना चलता रहा। 2 घंटे तक लगातार पूजा पाठ मंत्र फूकने के बाद वो ढीली पड़नी शुरू हुई। धीरे धीरे उसकी एनर्जी डाउन हुई। बाबा बोले, तेरे को जाना होगा, इस शरीर से तेरे को जाना होगा, आज मैं तुझे यहाँ नहीं छोड़ूंगा। और लगातार मंत्र पढ़ते रहे, उस पर राख फेंकते रहे। एक समय के बाद वो बिल्कुल ढीली पड़ गई और बेहोश होकर गिर गई। बाबा बोले, जल्दी से धागा ले आओ। उसके पूरे शरीर को धागे से बांध दिया और सर पर टीका और राख लगा दी। बाबा बोले, इसका हमने बंधन कर दिया है, अब वो आत्मा इसके अंदर दोबारा नहीं आ सकती, पर अभी वो घर से नहीं निकली है। जैसे ही मौका मिलेगा वो दोबारा इसके शरीर में घुसने की कोशिश करेगी। अब इसके शरीर से वो निकल गई है, अब हमें उसे घर से निकालना है। फिर बाबा बोले, अब घर का शुद्धिकरण करने की बारी है। वो गंगा जल लेके आए, घर के हर कोने में गंगा जल छिड़कना शुरू किया। बाबा बोले, तुम लोगों को मुझे पहले बुलाना चाहिए था, अगर 1-2 दिन और देर हो जाती तो तुम हाथ धो बैठते। पूरे घर में गंगा जल से शुद्धिकरण किया गया। फिर बाबा घर के आंगन में गए, जहाँ उसने गोबर से वो गोल चक्र बना रखा था। बाबा ने उसे खोदना शुरू किया। बाबा बोले, जितना मैं इनको जानता हूँ ना, ज़रूर इसके नीचे इसने कुछ दबा रखा होगा। और बाबा का शक सही था। जब उस गोल चक्र को खोदा तो उसके नीचे से वही गुड्डा मिला जो गुड्डा विनोद को कुछ दिन पहले मिला था, मिट्टी का। बाबा ने गुड्डे को उठाया और तोड़ा और आग में डाल दिया। जैसे उसे आग में डाला, रेखा को होश आ गया और वो बोली, सब कुछ भूल चुकी थी। वो बोली, क्या हो रहा है ये मेरे साथ, क्या हो रहा है, मुझे बांधा क्यों है, कौन हूँ मैं? और बाबा और सबको देख के वो डर गई और रोने लग गई। बाबा बोला, अब वो इसके ऊपर नहीं आ पाएगी, पर इसको अकेली मत छोड़ना। और इस घर में मंदिर में दिया बुझना नहीं चाहिए। अब अगले 7 दिन तक अगर लगातार मंदिर का दिया जलता रहा और सुबह शाम पूजा पाठ चलती रही तो वो इस घर को छोड़ के कोई और घर ढूंढेगी, नहीं तो यहीं बस जाएगी। और इस तरह बाबा ने रेखा को बचाया और वहाँ से उनको समझा कर निकल गए। फिर धीरे धीरे चीज़ें ठीक होने लगी, पर विनोद और उसकी माँ आज भी डरे सहमे रहते हैं। वो 1 मिनट के लिए भी रेखा को अकेला नहीं छोड़ते। रेखा छत पे भी जाती है तो उसकी सांस पीछे पीछे उसकी आ जाती है। रेखा बोलती है, माँ मैं ठीक हूँ, आप टेंशन मत लो। उसकी माँ कहती है, नहीं बेटा, मैं तो वैसे ही आ गई थी। पर उन्हें डर है कहीं अकेले में वो इसको फिर से ना जकड़ ले। अब उनके घर में हर वक्त दिया जलता रहता है। आधी रात को बार बार उठकर उनकी माँ दिया देखती रहती है, कहीं दिया बुझ तो नहीं गया। अब पूरे गांव में ये बात फैल चुकी थी। अब उस कुएं तक तो दूर, लोगों ने उसके पास से भी जाना छोड़ दिया। बाबा भैरवनाथ 10 दिन बाद फिर से मिलने आए। बोले, अब सब ठीक है ना? पर अब सब ने हामी में सर हिला दिया। बाबा बोले, आगे से ध्यान रखो, ये काली ताकतें सिर्फ उसी पर हमला कर सकती हैं जो अंदर से गुस्सा हो, नाराज हो। तुम्हारी बहू लड़ाई करके गुस्से में गई थी कुएं पर, इस वजह से इसके ऊपर चढ़ पाई हो।
अगर ये गुस्से में ना होती तो वो इसके ऊपर इतनी आसानी से नहीं चढ़ पाती। ध्यान रखिए। दोस्तों, ये थी मेरी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और इस तरह की सच्ची कहानियाँ मैं लाता रहूँगा। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।